हर हर महादेव भक्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले बप्पा की विशेष पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति के सभी काम सफल हो जाते हैं। लेकिन इनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधि विधान है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ताकि सभी काम बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु ने भी अपना काम पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा की थी। भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय हैं और दूर्वा भी बेहद पसंद है। ऐसे में सवाल यह है कि सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। लेकिन भगवान गणेश के भोग में आखिर तुलसी दल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक दिन भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या में लीन थे। उस समय कन्या तुलसी भी गंगा तट पर अपने विवाह हेतु तीर्थ करते करते वहां पहुंच गईं। इस दौरान तपस्या में लीन भगवान गणेश रत्नजड़ी सिंहासन पर बैठे थे। उनके शरीर में चंदन का लेप और रत्न से जड़े हुए हार थे, जो बेहद मनमोहक दिख रहे थे। तभी अचानक तुलसी की नज़र उन पर पड़ी और वह भगवान गणेश के प्रति बेहद आकर्षित हो गई। ऐसे में तुलसी जी ने भगवान गणेश को तपस्या से भंग कर दिया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। तपस्या भंग होने पर भगवान गणेश बेहद क्रोधित हुए और उनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद भगवान गणेश के ठुकराए प्रस्ताव से क्रोधित होकर तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आपको 2 विवाह होंगे। उसके बाद गजानन ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। तभी इस श्राप को सुनते ही तुलसी जी माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद बप्पा ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से होगा और इसके बाद तुम पौधे का रूप धारण कर लोगी। उन्होंने यह भी कहा कि कलयुग में तुलसी मोक्ष और जीवन देने वाली साबित होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है। हिंदू धर्म में तुलसी सबसे पवित्र मानी जाती है और इसका इस्तेमाल भी पूजा सामग्री में किया जाता है। वही भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनकी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है तथा तुलसी माता से जुड़ी कुछ और भी मान्यताएं हैं कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा,
मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। श्री हरि की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो स्थान मिल ही सकता है। इसे विष्णु भगवान ने मान लिया। कहा जाता है कि तब से तुलसी जी का पौधा घर और मंदिर के बाहर ही लगाया जाता है। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव सिंह शंभू।